अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के अलावा भी मेरा यूट्यूब का एक और चैनल है जिसका लिंक इसी चैनल के यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। सनशाइन का एक अदद सेपरेटर मशीन है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसको जिस जगह मर्ज़ी सेट करें ये कूल डाउन ही रहता है और इसका जो हीट का एरिया है ये 20 पे वापस आ जाता है। यानी हम इसको अगर 150 पे यानी मैक्सिमम पे भी हम इसको सेट करेंगे तो एक बार ये मैक्सिमम तक जाएगा लेकिन दोबारा 20 पे आ जाएगा और हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसकी सक्शन मशीन जो है वो वर्किंग में है लेकिन हीटिंग का इसमें प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा फॉल्ट एलिमेंट के ख़राब होने की वजह से भी आ जाया करता है, लेकिन इस मशीन का केस ज़रा अलग है। हम आपके सामने फॉल्ट ट्रेस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा गौर के साथ इस वीडियो को विज़िट कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में आसानी रहे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स के काम का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इस किस्म की मशीन को कभी भी रिपेयर करने की कोशिश ना करें। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है और ख़ास तौर पे ये वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं ये कम उम्र और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपसे गुजारिश है कि पहले पूरा नॉलेज हासिल करें फिर इस किस्म की मशीनों को रिपेयर करने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप हमसे कोई मशीन रिपेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। इस नंबर पे आप वर्किंग टाइम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा कि नाइट टाइम मुझे मैसेज या कॉल हरगिज़ ना कीजिए, वरना आप लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तकरीबन हर रोज़ 6-7 लोगों को ब्लॉक करना पड़ जाता है। मेरी मजबूरी है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी मजबूरियों को समझिए। नाइट में कॉल करने या मैसेज करने की सूरत में आपको लाजमी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस किस्म का फॉल्ट एलिमेंट हीटर के ख़राब होने की वजह से भी आ जाया करता है। तो चलिए आप लोगों को एलिमेंट की टेस्टिंग का तरीका समझाते हैं। इसमें ये 2 अदद ब्लैक तारें और दूसरी तारों से थोड़ी सी ये बारीक भी हैं, इनको हम इग्नोर कर देंगे। ये सेंसिंग के लिए होती हैं, हीट को कंट्रोल करने के लिए जो सेंसर होता है ये उसके कनेक्शन है। ब्लैक तारों की निस्बत थोड़ी सी मोटी तारें जो 2 अदद और रेड कलर में ये आपको मिलेंगी। हर मशीन में रेड कलर में ही मिलेंगी। ये इसके हीटर की तारें हैं। इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक केबल ले लीजिए, जैसे ये पावर सप्लाई की लीड, इसके अंदर इस तरह से हम हीटर की तारों को लगा लेंगे। इसके साथ ही आप ये नोट कर रहे होंगे
कि इस लीड में मैंने मल्टीमीटर की लीड्स भी लगाई हुई हैं। इनके लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लगाई हैं ताकि ये हीटर की तारें इस लीड से निकल ना जाएं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इस केबल को आपने 100 वाट के सीरीज़ बोर्ड में लगाना है। डायरेक्टली इसको पावर सप्लाई के साथ अटैच नहीं करना, वरना 1 सेकंड के अंदर ही आपका एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए बल्ब की ये कंडीशन है, यानी इसको मुकम्मल तौर पे रोशन होना चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ लगा देंगे तो आपका एलिमेंट अगर ठीक हुआ फिर भी वो जल जाएगा। तो कभी भी इसको डायरेक्टली एसी पावर सप्लाई के साथ नहीं लगाना। आगे चलने से पहले इस बोर्ड के काम करने का प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये स्टेप समझाने का मकसद ये है कि जब हम किसी चीज़ को समझ के काम करते हैं तो हमें काम करने में और उस चीज़ की सर्विस करने में आसानी रहती है। जब हमें किसी मशीन का ये पता चल जाए कि इसके काम करने का तरीका कैसा है तो तभी हम उसको रिपेयर कर सकेंगे, वरना अगर आपको मशीन के काम करने का पता ना हो तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसको ठीक कर चुके हैं या अभी इसमें मज़ीद कोई फ़ॉल्ट है। या कभी ऐसे भी होता है कि कोई मशीन हमारे पास रिपेयर करने के लिए आई, अगर हमें उसके काम करने का मेन प्रिंसिपल नहीं पता, उसके साइन का नहीं पता, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट है भी या नहीं। तो ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा। ये चीज़ें समझाने का मकसद ये होता है कि आप लोग अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ सकें और उसको रिपेयरिंग करने में आपको कोई मुश्किलात पेश ना आए, और आपके मन में ज़्यादा सवालात अगर आएंगे तो उनका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाए। तो इसके टेस्ट करने का अंदाज़ देख लीजिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लेके आने के बाद यहाँ पे अगर हम एनटीसी के पॉइंट्स पे कनेक्ट करेंगे, ये एनटीसी के पॉइंट्स जो हैं ये इसके सेंसर के पॉइंट होते हैं। जब टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिजिट शो होंगे, हटा देंगे तो 777 शो होंगे, और अगर हम इनको शॉर्ट कर दें तो HHH आ जाएगा। अब इनका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जब हमने इस पे से एलिमेंट और सेंसर उतार दिया तो इस पे 777 शो हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें उतारने के बाद, यानी सेंसर और एलिमेंट उतारने के बाद, या आपकी ये दोनों चीज़ें आपकी मशीन में जल गई हों तो आपकी मशीन 77 शो करेगी। लेकिन जब हम इस पे सेंसर लगाएंगे तो डिजिट शो होंगे। आपने ये सारे साइंस देख लिए, इनको जहन में बिठा लीजिए। जब भी आपकी मशीन 777 शो करे, इसका मतलब ये होगा कि आपकी मशीन के हीटर और सेंसर दोनों ही ख़राब हो चुके हैं या उतर चुके हैं। लेकिन अगर आपकी मशीन डिजिट शो करवाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी मशीन में सेंसर ठीक है। और अगर आपकी मशीन HHH शो करवाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी मशीन में सेंसर के पॉइंट लगे तो हुए हैं लेकिन वो शॉर्ट हो चुका है। और HHH का मतलब है कि ये H साइन है हीटर का। तो जब भी आपकी मशीन HH शो करे तो इसका मतलब ये होगा कि या तो आपके हीटर के पॉइंट उतरे हुए हैं या आपकी मशीन में हीटर या एलिमेंट ये जल चुका है, जलने की वजह से उसके कनेक्शन अंदर से टूट गए हुए हैं। ये चीज़ें समझने के बाद अब आपको अपनी मशीन का फॉल्ट पकड़ने में आसानी रहेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि हमारी मशीन में सारी चीज़ें ठीक हैं, सप्लाई भी आ रही है, सेंसर भी ठीक है, एलिमेंट भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये हीट क्यों नहीं हो रही। तो असल मेन पॉइंट ही ये होता है। मैंने इसको AC 220 पे लगाया है,
आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी हमारे मल्टीमीटर में जब हम इसको देखें तो वोल्टेज अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन में कोई कंपोनेंट एक से ज़्यादा या एक कंपोनेंट वीक हो चुका है, जिसकी वजह से सप्लाई पहुंच तो रही है लेकिन प्रॉपरली नहीं पहुंच रही। जितनी उस सप्लाई को ज़रूरत है उतनी सप्लाई मशीन में नहीं जा रही। और इसके साथ ही इसको मेन पावर सप्लाई पे लगाया हुआ है, किसी भी एरिया में टच करने की कोशिश ना करें। एसी पावर सप्लाई को हमने उतार दिया हुआ है। अब इसको ऑफलाइन कंडीशन में हमने देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एसी के ऊपर डायरेक्टली इस डायोड पे अगर हम देखें, यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, हालांकि इसको पावर से हटाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहे हैं और तेज़ी के साथ डाउन हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? इसकी मेन के अंदर जो बड़ा कैपेसिटर 400 वोल्टेज का लगा हुआ है, इसके अंदर ये चार्जिंग रुकी हुई होती है, कैपेसिटर से वोल्टेज आ रहे हैं और इस डायोड के ऊपर वोल्टेज शो हो रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड ठीक है। अगर ये ख़राब होता तो यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं होने थे, बल्कि यहाँ पे शॉर्टेज आनी थी। अब एक और कैपेसिटर है, इसको मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, कैपेसिटर नहीं, ये डायोड है, रेक्टिफायर है। डायोड मोड पे अपने मल्टीमीटर को हम ले आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइड पे डिजिट शो हो रहे हैं और दूसरी साइड पे भी यहाँ देखिए हमारा मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है, जबकि डायोड के ऊपर एक साइड पे रीडिंग आनी चाहिए और दूसरी साइड पे रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये मशीन के अंदर ये डायोड शॉर्ट हो चुका है। ये आप रीडिंग देखिए, डायोड मोड पे भी हमने चेक कर लिया और रेजिस्टेंस मोड पे भी इसकी सेम कंडीशन है। ये रेक्टिफायर या डायोड एक ही बात होती है। ये ख़राब है, इसको हमने उतारना है और उतारने के बाद भी इसको हम टेस्ट करेंगे। हमने इस डायोड को सर्किट से बाहर निकाल लिया। ओपन सर्किट में भी एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमें मुकम्मल तौर पे यकीन हो जाए। इस साइड पे रीडिंग आ रही है और इसको हम पलट के लगाएंगे, यानी मल्टीमीटर के जो टेस्ट पॉइंट हैं इनको तब्दील कर देंगे। इस कंडीशन पे भी रीडिंग आ रही है। ये कन्फर्म हो गया ये डायोड ख़राब है। अगर हम इस डायोड की सर्किट लाइन पे थोड़ा सा गौर करें तो ये डायरेक्टली पावर सप्लाई के कंट्रोलिंग आईसी के ऊपर, इस मेन आईसी के ऊपर जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे की सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो हो सकता है ये आईसी ख़राब हो चुका हो। इस आईसी के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है दूसरे कैपेसिटरों की निस्बत वो छोटा होता है। इसको हम टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन आएगी तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब है, या हो सकता है ये आईसी ख़राब हो, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे की सीरीज़ में लगे हुए हैं। इस कैपेसिटर के ऊपर काफ़ी सारी रीडिंग आ रही है, यानी इतनी ज़्यादा रीडिंग आनी नहीं चाहिए। तो इसको ओपन सर्किट में हम देखेंगे, इसको उतार लेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे और उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे। कैपेसिटर को हमने बाहर निकाल लिया है, आप इसको देखें। ये 10 UF का कैपेसिटर है। हमें इसके UF चेक करना होंगे। मल्टीमीटर को कैपेसिटर मोड पे ले आएंगे। यहाँ पे देखिए 10 UF, ये कैपेसिटर ठीक है। अब इस कैपेसिटर के ऊपर सर्किट में जब ये हमने इसको चेक किया तो ये शॉर्ट बता रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को आप देखिए,
कैपेसिटर से डायरेक्टली ये लाइन इस आईसी पे गई है। कंफर्म हो गया कि ये आईसी ख़राब है। और अगर हम ये देखें कि ये आईसी किस नंबर का है तो मैं जूम में दिखाता हूँ। कंपनी ने इसके ऊपर से नंबर ख़त्म कर दिया हुआ है। मेन प्रॉब्लम इस चीज़ की आएगी एक आम टेक्नीशियन को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम इसका नंबर निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये आप इस पे नोट करेंगे। हमारे इस आईसी की एक जानिब 3 पिनें हैं और दूसरी जानिब इसके 4 पिन हैं, यानी इसकी टोटल 7 पिनें हैं। और ये पावर सप्लाई का आईसी होता है। तो आपने शायद पावर सप्लाईज़ के अंदर इस किस्म के आईसी देखे हों। अगर नहीं देखे तो मेरी नज़रों से कई बार गुज़रे हैं। ये TNY सीरीज़ के होते हैं और ये 266, 277, 267, 280 इस तरह से इनकी सीरीज़ होती हैं। तो जो 266 है ये सबसे कम पावर का होता है और 288 जो है वो सबसे ज़्यादा पावर का होता है। तो इस सीरीज़ का TNY सीरीज़ का हम इसमें कोई भी आईसी लगा देंगे। वो कैसे कि हमें इसके सर्किट को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये इंतहाई छोटा सा सर्किट है, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला। तो इसमें अगर हम सबसे कम लोड वाला भी लगा देंगे तो हमारी सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरे पास लैब में ये एक आईसी मौजूद है। इसके ऊपर आपको मैं नंबर दिखा देता हूँ, TNY 266PN। ये सबसे कम लोड का, यानी TNY की फैमिली में सबसे कम लोड का ये होता है। तो ये अवेलेबल है, इसको हम लगा देंगे और ये ठीक वर्किंग करेगा। किसी भी चीज़ के साथ टच रहने से यही फ़ायदा होता है कि हमें बाज़ चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा कंपनी ने इस पे से नंबर मिटाया हुआ था, लेकिन एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस कंपोनेंट पे से जो नंबर हटाया हुआ है तो असल में यहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई थी या इसकी जगह पे क्या चीज़ लगाई जा सकती है। आईसी हमने इस मशीन में तब्दील कर दिया है। इसको ऑन करने पर ये ठीक तरह से ऑन भी हो गई है। अब कनेक्शन करने से पहले हम इसके सबसे पहले मेन वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 324 वोल्टेज शो हो रहे हैं और ये फिक्स्ड है, ये ठीक हो गई। 12 वोल्ट अगर हम देखें तो ये भी बन रहे हैं। अब इसके कनेक्शंस करेंगे। हीटर और सेंसर के कनेक्शंस हमने इसके साथ लगा दिए हैं। टेम्परेचर पे हम देखते रहेंगे, ये ऊपर की जानिब जा रहा है। डिजिट्स में देखिए आप 31, 32। इसके मुख्तलिफ अंदाज से हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद मशीन को फिक्स कर देंगे, यानी इसको असेंबल कर देंगे। अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारी वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए। आप लोगों में से जितने भी दोस्त कमेंट करते हैं, हम एक एक भाई को नज़र में रखते हैं, याद रखते हैं। हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें पता चलता रहता है कि कौन दोस्त हमें कितना सपोर्ट कर रहा है। तो ज़रूर लाइक किया कीजिए और कमेंट में भी बताया करें। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अल्लाह हाफिज़।